अस्सलाम वालेकुम साथियों। यहाँ हमारा दिल हुआ हम मिठाई खाएं, तो हमने बेटे से कहा कि मिठाई खाने का दिल है, तो हमें बिना बताए हमारे बेटे ने माशाअल्लाह से हमारे लिए मिठाई वो ऑर्डर कर ली थी। तो हमें बड़ी खुशी हुई देख के। तो बस यही एक खुशी हमने कहा हम आपको दिखाएं कि देखें दिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटे ने हमें मंगा दिया। ऑर्डर करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इससे बहुत सारे जो है ना बड़े-बड़े काम हो जाते हैं हमारे। तो ऑर्डर करने से जो चीज़ हमें चाहिए हम जा नहीं सकते, कोई मसला है, तो फ़ौरन से हमारे गेट के ऊपर हमें चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो कई चीज़ें उनका फ़ायदा है, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका फ़ायदा नहीं फ़ुज़ूल होती हैं। तो हम आपको यहाँ बताएँगे वही चीज़ें, वही बातें, किचन गपशप होगी जो हम आपसे हमेशा करते हैं। और वैसे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया, देखा मेरी वीडियो को तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ हमने थोड़ी-सी अपने छोटू के साथ जो है ना थोड़ी शरारत करने लगे थे, लेकिन क्या हुआ ना कि वो हम कर नहीं पाए उनके साथ। हमने कहा हम इन्हें डराएँगे, इनके साथ एक प्रैंक करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बस यहाँ पर ये अपने फ़ेवरेट जो हैं वो सॉन्ग सुन रहे थे, तो हम इनको थोड़ा सता रहे थे। लेकिन ये है कि फिर हमें आवाज़ आ गई किचन से। मियाँ जी किचन में ही थे, तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि भई आज आप खाने में क्या बना रहे हैं? तो हमने कहा हम बिरयानी पका रहे हैं बड़ी मज़े से, अच्छी-सी टेस्टी सी बिरयानी। यूँ तो बिरयानी सबको बनानी आती है, सब बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। हमने देखा है लोग बड़ी टेस्टी बनाते हैं, और हमें अपने हाथ से ज़्यादा ना बिरयानी वो किसी और के हाथ की ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा, बिरयानी पकाने का तमाम मेथड जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि हम उसे किस तरह से बना रहे हैं, और हमने क्या-क्या जो है उसके लिए चीज़ें ली हैं। तो हम यहाँ बीफ बिरयानी बनाने लगे हैं, और बीफ बिरयानी का हम आपको बताएँ कि हमारे यहाँ बीफ जो है वो हमारे यहाँ कभी भी बोटियों की शक्ल में नहीं आता, मतलब कटिंग हुआ हुआ नहीं आता है बुचर से। लेकिन मियाँ जी जो हैं तो वो बहुत बड़े-बड़े से जो है ना वो पीस बनवा के लाते हैं, बिल्कुल साफ़-सुथरे से। हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे घर में जो भी मीट आता है, या मतलब जो भी बच्चे शौक से खाते हैं, जिसमें चिकन हो गई और बीफ हो गया, तो वो ज़्यादातर बोनलेस आता है, मतलब उसमें हड्डी वग़ैरह नहीं होती है और फैट भी नहीं डलवाते मियाँ जी। तो वही बीफ का एक पीस हमने निकाला, और हमने उसके जो है ना बस ऐसी से कुछ पीस करके उसे बॉयल किया। फिर बाकी इसके पीसेस जो हैं वो हमारे मियाँ जी हमें बनाकर देंगे। हमने इसे ऐसे ही बॉयल किया, बाकी तमाम चीज़ें आप स्क्रीन पर देखेंगे। अच्छा, बिरयानी की एक ख़ास बात हमें ये लगती है कि हमें बिरयानी थोड़ी-सी ऑयली पसंद है। बिल्कुल ड्राई हुए हुए चावल हमें पसंद नहीं, और चावल में एक मसाला होना चाहिए और ऑयल होना चाहिए। ख़ास करके बिरयानी और पुलाव, ये दोनों चीज़ें इस तरह से बनी होनी चाहिए। तो हम ऑयल का इस्तेमाल तो बता चुकी हैं आपको कि वैसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पहले हम मसाला जब बनाएँगे, तो हम कम ऑयल रखेंगे, और फिर हम बाकी मसाले के बाद ऊपर से जो है ना जब हम बिरयानी को दम लगाएँगे, तो हम और ऑयल ऊपर से उस पे ऐड करेंगे। तो इससे जो है ना बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, और चावल जो हैं वो थोड़े से पके हुए लगते हैं, उबले हुए नहीं लगते। वैसे भी हमने चावल को बिरयानी में उबाल कर डालना होता है, तो थोड़ा-सा उसकी शक्ल को बेहतरीन बनाने के लिए और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें ऊपर से ऑयल ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन जितनी भी चीज़ें ली हैं वो अपने खाने के हांडी के हिसाब से ले ली है बिरयानी के। तो यहाँ पर हमने राइस लिए हैं तकरीबन 1 से डेढ़ किलो के करीब हमारे राइस हैं, और उसमें हम जो है तो तकरीबन आधा किलो टमाटर ऐड करेंगे, और तकरीबन इतनी ही हमने प्याज़ ली है। लहसुन अपने हिसाब से आप ऐड करें जितना डालना चाहें। तो हमने उसी हिसाब से अपनी रेसिपी के हिसाब से लिया है। हम इसमें बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे। घर का कोई भी मसाला हम बिरयानी मसाले में ऐड नहीं करते। जो पैकेट का मसाला है हम वो ही इसमें ऐड करेंगे, और शान का हम बनाएँगे
मसाला इसमें शान मसाला इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि इसका एक टेस्ट, एक जायका हमारे मुंह को लगा हुआ है और मियाँ जी को भी और बच्चों को भी। तो जी साथ साथ खाना भी पक रहा है, हमारी किचन गपशप भी होनी चाहिए। तो मीठे की बात थी जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारा मीठा खाने का दिल हुआ, तो बेटे ने हमारे लिए मिठाई मंगवाई। हम मीठा बहुत शौक से खाते हैं, हम चाय में मीठा बहुत पीते हैं, हमें केक, बिस्किट ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। अच्छा, मीठा खाने की आदत जो है बहुत कम लोगों में पाई जाती है और हम समझते हैं कि जो लोग मीठा खाते हैं तो इसकी ख़ास वजह होती है। हमें मीठा खाने की आदत अपने घर से लगी। माशाल्लाह से हमारे दादा जान जो हैं वो मीठा बहुत शौक से खाते थे। चाय में उनकी शक्कर बहुत होती थी, यानी अगर हमने उन्हें चाय दी है, अम्मी जान ने बनाई है चाय, तो जो चीनी उन्होंने चाय में ऐड की है पकाते हुए, तो जब दादा का कप चाय का निकलता था तो उसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड होती थी और वो चीनी हिलाई नहीं जाती थी, चम्मच से शेक नहीं किया जाता था उसको, हिलाया नहीं जाता था सॉरी, ऐसे ही वो कप ले जाके दादा को दे दिया जाता था। दादा उसको रखे रहते थे, चीनी थोड़ी-थोड़ी मेल्ट होती रहती थी चाय में क्योंकि चाय गर्म होती थी ना, जब वो पूरी चाय पी लेते थे, तो एंड में जो चीनी बच जाती थी, गाढ़ी-गाढ़ी सा एक सिरप सा बन जाता था ना, कैरेमल के जैसा, तो फिर वो उसको स्पून से या ऐसे ही कप को थोड़ी देर मुँह में पकड़ लेते थे, तो वो मुँह में उनके चले जाता था। तो ये एक आदत थी उनकी। अम्मी जान भी मीठा बहुत शौक से पीती थीं, खाती थीं, मीठे में उनको जूसेस, शरबत, बेतहाशा मीठे अच्छे लगते थे और हमें भी मीठा इसी तरह से पसंद है। हम अगर रमज़ान में जामे शीरी बनाते हैं, जामे शीरी के बिना तो हमारा रोज़ा जो है ना, हम जामे शीरी के अलावा किसी के साथ जो है ना वो खोलते नहीं। एक खजूर और एक जामे शीरी का गिलास हमें मिल जाए, बस हमारा रोज़ा कंप्लीट हो जाता है और हम सहरी में भी जो है तो वो जामे शीरी ही पीना पसंद करते हैं और कोई चीज़ हम सहरी में ना खाना खाते हैं, ना हम सहरी इतनी कोई एहतमाम से बनाते हैं, ना कुछ। तो वही आदत हमारे बच्चों को भी आ गई कि जामे शीरी पी लिया या कुछ खा लिया, लेकिन हम सिर्फ़ जो है वो जामे शीरी का 1 गिलास हो गया, 1.5 गिलास हमने जितना पीना है पी लिया और हम रोज़े की नियत कर लेते हैं। अगर हम खाना-वाना खा लें तो हमारा पूरा दिन बहुत बुरा गुज़रता है। ख़ैर चलो, ये तो बात वो हो गई, लेकिन बात हम मीठे की कर रहे थे, तो हमारी अम्मी जान के घर में मीठे का एहतमाम होता था। चावलों की जो है ना वहाँ खीर बनती थी। हमने अम्मी के हाथ के चावल की खीर खाई और अब्बू जान के हाथ की चावल की खीर खाई। उसके बाद हमने चावल की बनी वैसी खीर जो अम्मी बनाती थीं, अब्बू पकाते थे, वैसी हमने किसी के हाथ से नहीं खाई और ना हमने देखा कि बनती है। ज़्यादातर पैकेट से खीर बनती है, हम भी पैकेट की ही खीर बनाते हैं, लेकिन हम उसमें राइस ऐड करते हैं, लेकिन उसे पीस कर जूसर में ग्राइंड कर कर हम ऐड करते हैं। लेकिन अम्मी और अब्बू जब भी पकाते होते थे तो वो डायरेक्ट राइस भिगा के उनको दूध के साथ पकाते थे। बड़ी मेहनत लगती थी उसको चम्मच चलाते रहना है क्योंकि उसमें गुठलियाँ ना बन जाएँ और वो मतलब उसका जायका भी ना ख़राब हो, वो लग ना जाए तला ना खीर का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़े तरीके से ना करते थे, बनाते थे। तो मीठा बड़ा अच्छा बनता था। वही देखें जो हमने आपको बताया कि मियाँ जी फिर हमारे किचन में आए और उन्होंने कहा चलें मैं आपके साथ थोड़ी-सी हेल्प कराता हूँ। असल में मेड हमारी आ नहीं रही है, 2 दिन 3 दिन हो गए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फ़ोन आ गया था कि नहीं आ सकेंगी, तो फिर घर का काम हर चीज़ हमें देखनी पड़ रही है। तो मियाँ जी को इस चीज़ का एहसास है, बच्चों को एहसास है, तो हम घर का काम कर लेते हैं। एक आदत हमारी सफाई की रही है कि सफाई के बिना हमारा गुज़ारा नहीं। हम बस आपको बयान नहीं कर सकते कि हमें किस कदर काम और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, फैलावा नहीं अच्छा लगता, चीज़ उसकी जगह पे रखी हो, हमें वो अच्छा लगता है। ये आदत हमारी बहुत पुरानी है और इस आदत के ऊपर हमने किसी को भी इतना ज़्यादा नहीं पाया। तो ये चीज़ जो है ना हमने अपने बच्चों में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की। तो हमारे बच्चों में ये आदत है, लेकिन बहुत कम है। अक्सर पूरा समेट के रखते हैं और अक्सर जो है तो सारा फैला के रखते हैं और बड़े वाले का तो हशर नशर हुआ होता है, हर चीज़ हम ही को रखनी होती है, भाग-भाग के, चीख-चीख के हम उसके पीछे अपना दिमाग लड़ाते हैं, लगाते हैं, चीखते हैं। छोटा वाला जो है तो वो भी
अब तंग करने लगा है काफ़ी, वो भी ऐसी अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये ना कि जो हाउस क्लीनर है वो भी जो है ना, अब बच्चों के ऊपर मैंने उस फुल होल्ड दिया हुआ है कि थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली जो है ना उनको डाँटा करो और उनको बोला करो, तो वो भी फिर साथ-साथ मेरे लगी रहती हैं। तो बच्चे मुझसे तो इतना नहीं जितना उससे डर जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से लाउड होके बोलती हैं, तो फिर वो डर जाते हैं। तो बच्चों के साथ ये चीज़ें होनी चाहिए और पता भी चलता है कि बच्चे घर में मौजूद हैं। ये बचपना है, एक दिन चला जाएगा, बड़े हो जाएँगे, समझदार हो जाएँगे, गृहस्थियों वाले हो जाएँगे, बाप बन जाएँगे, अब्बू बन जाएँगे, तो फिर उनको ये सारी चीज़ें जो है ना, बड़ी याद आएँगी। अम्मी का घर, अम्मी हमारे साथ रहना, यानी कि उन्हें अपनी अम्मी का घर याद आएगा जब वो अपने घर गृहस्थी के हो जाएँगे। एक वक़्त होगा, उम्र हो जाएगी, तो फिर अ, हम भी यही सोचते हैं कि एक घर बनाने में और उसको सजाने-सँवारने में और बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करने में और बच्चों को देखने-भालने में ना, एक जो ख़ातून ख़ाना होती हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप को भूल जाती हैं। लेकिन फिर एक वक़्त आता है जब एक उम्र हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, अपनी उम्र को पहुँच जाते हैं, तो फिर सारी चीज़ें फ़िल्म की तरह हमारी आँखों के आगे गुज़रती हैं। हमारी अम्मी जान अक्सर कहती थीं कि जब भी वो कोई पुरानी बात याद करती हैं, तो कहती हैं उनकी आँखों के आगे सारी फ़िल्म चल गई। तो हम उस वक़्त उनकी बात को सुनते थे, लेकिन इतना समझते नहीं थे और हँस देते थे कि अम्मी, फ़िल्म कैसे चल गई आपकी आँखों में। तो आज पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक कहती थीं। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम भी कई चीज़ें ऐसी देखते हैं, तो हमें याद आ जाता है, तो फिर हम वो सोच में पड़ जाते हैं। अब चीज़ें क्या देखते हैं कि जो पुरानी हैं, यादों से भरी हैं। अभी उसी दिन हम अपना एक खाना जो है अलमारी का, वो साफ़ कर रहे थे। उसमें से बहुत सारी तस्वीरें, एल्बम्स निकले। तो बस दिल हुआ, जब ऐसी चीज़ें हाथ आ जाती हैं, लिख जाती हैं, तो फिर बंदा रह नहीं पाता उसे खोले बिना। तो हमने देखा उसमें बहुत सारी बेतहाशा यादें, तस्वीरें, तो हम अपने माज़ी में खो गए। उसमें हम चले गए, डीप चले गए। फिर यही सिलसिले चलते रहते हैं ज़िंदगी के, यही बातें। हम अपनी बातें कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बताएँ कि ये हमने ऑर्डर करी थी कुछ चीज़ें, जिसमें हमने सब्ज़ी मँगाई थी, सब्ज़ी के साथ और भी बहुत कुछ मँगाया था, लेकिन अभी हमें याद नहीं आ रहा। तो ये हमारा वही एक तरीका, जो हम तमाम जो धनिया, पुदीना, सलाद पत्ता, इन सारी चीज़ों को जो है वो पानी में करके रखते हैं फ्रिज के अंदर, ताकि इससे ये सब फ्रेश रहे। बात ये होती है कि धनिया, पुदीना आप अगर सब्ज़ी वाले से ख़रीद के ले आएँ, अगरचे कि वो सुबह से धूप से पड़ा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ होगा। अगर आप उसको इस तरह से रखेंगे, तो बहुत कम है चांस उसके हरे-भरे रहने के, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसकी साँसें ख़त्म हो चुकी हुई होती हैं शाम तक। तो बेहतर ये है कि जब भी धनिया, पुदीना लें, तो उसे चेक करके लें कि वो बिल्कुल फ्रेश हो। अच्छा, हम धनिया पुदीना कभी भी सब्ज़ी की शॉप से नहीं लेते, जो मतलब सब्ज़ी के जो स्टॉल लगाते हैं, हम उनसे कभी भी नहीं खरीदते, क्योंकि उनका जो स्टॉल पर पड़ा हुआ धनिया होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ होता है, उसकी साँसें ख़त्म हो चुकी होती हैं, बस वो वेंटिलेशन पर होता है, वेंटिलेटर पर होता है कि उसे जो है ना मसनूई साँस दी जाए, उसको फ्रिज में थोड़ी देर रख लिया जाए, तो वो 1 से 2 दिन तक बस सर्वाइव करता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो उसे लोग बहुत सारे तरीकों से रखते हैं, कपड़े में लपेट के रखते हैं, गीला करके रखते हैं, ड्राई करके रखते हैं, बहुत से तरीके हैं, अखबार में लपेट के रखते हैं, लेकिन हो वो पीला पड़ जाता है, हो वो ख़राब जाता है। इसीलिए हमें यहाँ से मँगाना धनिया, पुदीना, सलाद पत्ता इसलिए अच्छा लगता है कि इनकी एक बात है कि ये बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ताज़ा धनिया जो है ना, ये वो भेजते हैं और हम इन्हें कहते हैं कि हमें बिल्कुल फ्रेश चाहिए, अगर फ्रेश नहीं होगा धनिया वग़ैरह, तो हम जो है ना उसे रिटर्न करवाएँगे आपको। और ऐसा होता है कि वो लोग हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं इस बात का। तो आप लोग भी इन चीज़ों को नोट किया करें। अगर आप धनिया ले रहे हैं, पुदीना ले रहे हैं, तो आप उसको चेक करें कि वो कितना फ्रेश है। आप घर में लाके रखेंगे उसको, तो वो फ्रेश रहे, और फ्रिज में रखेंगे तो वो और फ्रेश रहे, खिला-खिला लगे, और उसको पानी में रखें, क्योंकि पानी में
वो ग्रोथ करता है, अच्छा रहता है। ग्रोथ के मीनिंग ये होते हैं कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे से उनमें लीफ आ जाते हैं और थोड़ा सा बढ़ता है वो, ये है इसकी बात ना। तो इसलिए हम आपको यही मशवरा देते हैं। तो ये हमारा है मेन कप, जिसमें हम जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास धनिया पुदीना सलाद पत्ता आता है तो हम इसको फुल करके जो है ना अपने फ्रिज के कोने में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक खुशी भी मिलती है, जब भी हम फ्रिज खोलते हैं कुछ लेने के लिए से इस पे नज़र पड़ती है, एक तो हरा हरा ठंडा ठंडा सा बड़ा अच्छा लगता है। बेटा हमारा ग्रीन टी जो है बहुत शौक से पीता है, तो वो क्या करते हैं इसमें से पुदीने के पत्ते ऊपर ही से तोड़ लिए, निकाल लिए, बना ली चाय, पी ली, मज़े की लगती है इस तरह से ना। चटनी वगैरह बना ली तो ऊपर से तोड़ लिया, या खाने में ऐड कर रहे हैं, या यूं ही चलते फिरते खा लिए एक दो पत्ते तोड़ के, तो इससे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना हम बंचेस को धो के उसमें जितनी डस्ट लगी होती है, पुदीना तो बहुत गंदा निकलता है, आप चाहे कुछ भी कर लें, पुदीने में नीचे मिट्टी वगैरह बहुत लगी होती है, उसकी थोड़ी सी सफाई करनी पड़ती है। तो बस वही हम यहाँ पर कर रहे हैं और साथियों को ये सलीका सिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ बहुत महंगी है, खासकर धनिया पुदीना हरी मिर्चें सलाद पत्ता, इनमें तो आग लगी हुई है, और लहसुन अदरक के ऊपर भी। अच्छा, एक बात हमें बड़ी अजीब लगती है कि लहसुन हो अदरक हो कोई भी खाने में ऐड करते हैं या ख़रीदती हैं वो बहनें बेटियां, ये जो फ़िल्म बनाते हैं वीडियोस बनाते हैं उसमें लहसुन अदरक का बेतहाशा इस्तेमाल बताते हैं, खून पतला होता है, ये होता है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसको यूँ। ये ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ इतनी अच्छी है तो उसको वाफर मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। और लहसुन की कीमत इसीलिए इतनी ऊपर चली जाती है कि वो बेचारी बहनें बेटियां जिन्हें इतना पता नहीं होता, वो जाके एक एक किलो आधा आधा किलो लहसुन जो है वो ख़रीद के लाकर उसको पीस के उसमें कभी ऑयल ऐड करके और उसके जार बना के फ्रिज में रख देती हैं। तो ये चीज़ जो है ये उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से जो है वो सब्ज़ी के लहसुन के दाम इतने हाई चले जाते हैं। लहसुन इतना महंगा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मली एक चीज़ है। धनिया इतना महंगा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में ऐड होता है, लेकिन खानों की जान होता है। धनिया डालने से सालन हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, उसकी शक्ल खिल जाती है, अच्छी लगती है, और इसी वजह से जो है इनके प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर यही एक छोटी-सी बात आपसे कहेंगे कि एक तो ये कि जो लहसुन छिला हुआ देसी लहसुन हमें कह के मार्केट में बिकता है, आप उस लहसुन को कभी उठा के देखें या आप उसके पास खड़े होके देखें किस कदर स्मेल होगी। इस कदर स्मेल होगी कि आप खड़े नहीं रह पाएँगे, और लहसुन का कलर भी बिल्कुल अलग हो चुका होगा, वो ख़त्म हो चुका होगा, वो उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन बेतहाशा खरीदती हैं, और लोग भी खरीदते हैं, उसको लाते हैं, धोते हैं, पीस के रख देते हैं। अब एक चीज़ खुली पड़ी है, उसकी स्किन उतर गई है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर स्किन की ज़रूरत नहीं होती, तो जो लहसुन हम साबुत लेकर आते हैं, उसपे स्किन नहीं होती, लेकिन उसपे ज़रूरत है, क्योंकि उसका एक स्किन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब छिला हुआ लहसुन एक प्रोसेस से गुज़रा है, उसकी जान निकल गई है, और फिर आप उसको घर लाए हैं, फिर आपने उसको धोया है, पीसा है और फ्रिज में रख दिया है, तो वो ख़त्म की तरफ है, वो उस तरफ नहीं है कि वो आपको बेहतरीन जायका दे, लज़्ज़त दे, या उसके बेनिफिट्स आपको मिलें। तो हम यहाँ पर यही चीज़ करते हैं कि हम लहसुन ले आते हैं और उसको खुद से छील के इस्तेमाल करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये, हम इसलिए यहाँ पर आपको बताते हैं क्योंकि हमने खुद से इस पे बहुत रिसर्च की है और बहुत कुछ सहा है। मतलब कभी नुकसान उठाया है, कभी ख़राब हुआ है, कभी क्या लाइट चली जाती है फ्रिज से, फ्रिज में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको रखने का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हमें उसे कैसे रखना है और कैसे नहीं। तो ये सारी चीज़ें, बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ देखिए हम पहुँच गए, और इतनी सी देर में हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी। माशाल्लाह आपने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरह से हमने इसे बनाया है, क्या-क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। वही सिंपल तरीका है, बस साथ आपकी गपशप हुई है। मीठे के बारे में हमने आपको बताया कि हम बहुत शौक से खाते हैं और मीठे से ही बात शुरू हुई थी। तो जी, मीठा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, खाएँ, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कोई नुकसान नहीं होता और इसके खाने के बेनिफिट्स हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मीठा खाने से नुकसान होते हैं, मीठा खाने से आप मोटे होते हैं, मीठा खाने से जो है आपकी कैलोरीज़ बॉडी में बढ़ जाती हैं, शुगर हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मीठा खाएँ
और अच्छे से रहें, लेकिन एक तरीके से खाएं। ऐसे भी नहीं कि बस यूं उठाया इतना भर भर के खा लिया। हम पूरे दिन चाय का इंटेक करते हैं जिसमें हमारी बेतहाशा चीनी ऐड होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब भी हम अपनी शुगर टेस्ट करवाते हैं तो हमें शुगर का कोई मसला नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमें कभी बीपी का मसला नहीं रहता, क्योंकि हम नमक इस्तेमाल करते हैं। अब नमक के ऊपर भी बहुत से इशूज़ हैं, खैर इस पे हम फिर कभी कोई वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर वही बातें आपके साथ करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, और हमारी फिल्म देखें, एक तो इतनी लंबी हो गई वीडियो हमारी, और दूसरा ये कि हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई। साथ साथ हम मम्मी अब्बू की बातें आपको बता रहे थे कि वो मीठा किस तरह से बनाते थे, खीर वगैरह, और हमारी अम्मी के हाथ के गुड़ और सौंफ वाले चावल, वो तो बहुत मज़े के, और हमें बहुत पसंद है, हमें बनाने नहीं आते। हम इतना चाहते हैं कोई हमें सौंफ और गुड़ के चावल बना के दे, हम उसे खाएं, हमें बहुत पसंद है, इतने पसंद हैं, हम जितने हमें दे दें हम खा लें। लेकिन वही बात है कि अब बना के कौन दे, और हमें तो बनाने आते नहीं हैं। अब मार्केट से बनवाएं तो जर्दा तो पक जाता है, लेकिन सौंफ और गुड़ के चावल नहीं बनते। तो ये चीज़ें सादगी की बहुत अच्छी, चावल वाली खीर, सौंफ गुड़ के चावल, ये अम्मी के हाथ के चीनी का पराठा, ये मीठे बहुत पसंद थे, क्योंकि उस टाइम पे बेकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी और अम्मी नहीं बनाती थी। तो हमें यही मीठे से हमें आदत लगी इन चीज़ों से, और आज हम जो है मीठा बहुत शौक से पसंद करते हैं, खाते हैं, और ये अच्छी चीज़ है, और कहते हैं मीठा खाने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक तजुर्बा ही रहा, क्योंकि अम्मी जान अच्छी, दादा जान अच्छे, अब्बू जान अच्छे, और हम खुद भी अच्छे। तो यहाँ पर हमने ये बात एक छोटी सी कर दी आपके साथ। हम आपके साथ अपनी वीडियो से के साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखें और हमारी रेसिपी से आप बनाएं। अल्लाह करे कि आपको हमारे हाथ की बनी हुई ये रेसिपी पसंद आए, हमारा तरीका पकाने का, और हमारा जो भी कुछ हमने आपसे डिस्कस किया वो सारी बातें आपको पसंद आएँ, तो आप हमारी वीडियोस को देखें, पसंद करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीखें हमसे अच्छी-अच्छी चीज़ें, और हम भी सीखें आपसे अच्छी-अच्छी बातें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपना अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।